हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। ठीक है सर, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव को पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि एडजेक्टिव आखिर होता क्या है। तो देखो यहाँ पर ये चीज पहले से भी लिखा है, क्योंकि 2 बार वीडियो 3 बार बनाए, बट किसी कारण से टेक्निकल इशू होने के कारण या समझो कुछ दिक्कत होने के कारण आपका वीडियो बार बार कट जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखा हुआ था, इसीलिए इसको हम मिटाए नहीं थे। ठीक है, तो आज हम लिखेंगे नहीं, केवल समझाएंगे। ठीक है, सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को चालू करते हैं। आज की क्लास को हम चालू करेंगे एडजेक्टिव से। ठीक है, तो एडजेक्टिव का मतलब ये होता है सर विशेषण। यहाँ पर देखो विशेषण। ठीक है, तो विशेषण, अब देखो विशेषण मतलब सर विशेषण जो है वो हमारा विशेषता से लिया गया है। विशेषता मतलब कोई चीज अच्छा है, बुरा है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है। ठीक है, कि कैसा है, उसी सब के बारे में जब कोई चीज हमारा कोई ऐसा शब्द होगा जो हमको बताएगा सर कि हाँ ये सर छोटा है कि बड़ा है कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है, तो हम उसको बोलेंगे सर हमारा वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है वहां पर। और एक चीज ध्यान में रखना कि जो एडजेक्टिव हमारा होता है सर वो हमारे नाउन या प्रोनाउन इन्हीं दोनों की विशेषता बताता है। तीसरा कोई नहीं है जिसकी ये विशेषता बताता है। ठीक है, केवल नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता हमारा कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है सर। क्या बताता है? एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो हमारे नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, अथवा हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अतिरिक्त जानकारी नहीं, हमको केवल क्या बताए? विशेषता बताए सर। ठीक है, विशेषता मतलब आप जानते हैं कि अच्छा है, बुरा है, कैसा है। ठीक है, तो यही सब चीज के बारे में जब कोई चीज हमको बताएगा, कोई वर्ड ऐसा शब्द, तो सर हम उसको तुरंत बोल देंगे क्या है हमारा? सर हमारा है एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है, क्या है? विशेषण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, एक बार में समझ लो, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा मास्टर नहीं समझाता है, बता दे रहे हैं। स्कूल में भी कोई मास्टर ऐसा नहीं समझाता है। ठीक है, वो केवल परिभाषा लिखवाएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखवाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो बताएगा। ठीक है, तो लिखवाए तो गा, बट उसका अक्षर का मतलब वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो यही चीज कहते हैं सर कि जो कोचिंग होता है वो स्कूल से बेटर होता है। ठीक है, और हम भी कोचिंग की तरह ही आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, एकदम कोचिंग से ज्यादा ही कुछ। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस को पढ़ते देखिए, हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, तो अब बता तो रहे हैं, ये वीडियो पड़ जाता 2-3 दिन पहले, बट क्या है कि कोई दिक्कत होने के कारण 3-4 बार वीडियो बार बार कट जा रहा था, तो इसीलिए हमको ये लिखा हुआ था, इसीलिए हमको आज ये वीडियो फिर से बनाना पड़ा। ठीक है, अब हमको दोबारा मेहनत करनी पड़ी ना। वही चीज 3 बार बोले हैं, ये तीसरी बार है, 2 बार कर चुका है, ये तीसरी बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब वही चीज बता रहे हैं ना कि कितना दिक्कत पड़ता है हम लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, कोई चीज अकेले रहो, अकेले वीडियो भी देखना पड़ता है पीछे कि बन रहा है सही या नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे तो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बट पीछे हमारे कोई नहीं है कि जो वीडियो को देखे। ठीक है, तो हम वीडियो को भी देखते हैं पीछे। तो चलो आज की क्लास को हम कहाँ से? एडजेक्टिव से चालू करेंगे। ठीक है सर, एडजेक्टिव से। तो एडजेक्टिव का मतलब हमने सर अभी आपको क्या बताया कि हमारा विशेषण होता है। विशेषण का मतलब विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषता, विशेषता मतलब अच्छा है, बुरा है, कैसा है। ठीक है, यही सब विशेषता के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, छोटा है, बड़ा है, ईमानदार है, बूढ़ा है, क्या है। ठीक है, यही सब जो चीज हमारे बताता है कि कैसा है। ठीक है, तो वो सब हमारा आ जाता है एडजेक्टिव के अंतर्गत। क्या आ जाता है? एडजेक्टिव के अंतर्गत। क्या आ जाता है सर? एडजेक्टिव के अंतर्गत आ जाता है। थोड़ा वीडियो बार बार देखना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो 3 बार कर चुका, तो अब वही चीज डर लगा हुआ है कि फिर से ना कट जाए। ठीक है, इसीलिए बार बार वीडियो देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, बार बार हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो हमने अभी आपको बताया कि सर जो विशेषण होता है वो हमारे नाउन या प्रोनाउन की ही विशेषता केवल बताता है। ठीक है, तीसरा कोई नहीं है जिसकी ये विशेषता बताए। ठीक है, तो देखो
अब यहाँ पर एक चीज ये जानना होगा कि अब इसके परिभाषा को हम पहले समझाएं तब इसके प्रकार पर आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एडजेक्टिव, ठीक है सर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है दूसरे शब्दों में समझो, या मॉडिफाई करता है थोड़ा सा कि हाँ ये चीज अच्छा है, मॉडिफाई मतलब है तो उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देना, ठीक है। तो वही चीज बोला हमने कि देखो यहाँ पर क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का मतलब कि क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी हमको दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा जब कोई वर्ड आ जाएगा सर तो हम उसको बोलेंगे क्या, एडजेक्टिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो देखो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव ऐसा शब्द है दैट जो क्वालिफाइड यानी अतिरिक्त जानकारी देता है नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है, इज कॉल्ड एडजेक्टिव, वह एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में ऐसा कोई शब्द हो जो हमारे नाउन अथवा प्रोनाउन इन दोनों के बारे में अतिरिक्त कोई जानकारी दे सर तो हम उसको बोलेंगे क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, बार बार करें, एडजेक्टिव जो है हमारा केवल नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ही बताता है, ठीक है, तीसरा कोई नहीं है जिसकी ये विशेषता बताए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब हिंदी में भी वही चीज लिखा है, वह शब्द जो नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी, अतिरिक्त जानकारी का मतलब सर, अतिरिक्त जानकारी का मतलब विशेषता, सीधा सीध क्या, विशेषता, ठीक है। तो जो हमारे नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी यानी विशेषता बताते हैं सर तो हम उसको बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव यानी विशेषण बोलते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव जो है हमारा वो विशेषता से लिया गया है, ठीक है। एडजेक्टिव जो है विशेषता से लिया गया है, ठीक है। कहां से लिया गया है, विशेषता से, ठीक है। एडजेक्टिव जो है विशेषता से लिया गया है। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये बोर्ड पर पीछे से बल्ब लगा हुआ है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर कर रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम वैसे बता दे रहे हैं। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के प्रकार जो होते हैं वो 6 होते हैं, होते तो बहुत है बट हमको जितना काम है हम उतना ही करेंगे, ठीक है। तो 6 टाइप हम केवल हमको काम है, इंटर तक काम है, इंटर वालों के लिए भी ये सब चीज है, ये मत समझना कि इंटर वाले बस हाई स्कूल को हम पढ़ा रहे हैं तो हाई स्कूल, इंटर वालों के लिए भी ये चीज है, ठीक है। इंटर वाले भी जहां तक पीछे नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और हम ऐसा पढ़ाते हैं कि उसमें इंटर और हाई स्कूल दोनों शामिल करके पढ़ाते हैं, ठीक है। कि जब आप हाई स्कूल बेसिस, आप बहुत से मास्टर ऐसे होते हैं ना पैसा कमाने की वजह से, हाई स्कूल का तो बहुत साला साला परिभाषा लिखवाएंगे बढ़िया से थोड़ा सा करके उसमें मॉडिफाई आगे बढ़ाते चले जाएंगे, फट से खत्म कर देंगे सिलेबस। बट देखो हम ऐसा कर रहे हैं कि इंटर पैसा कमाने के लिए वो फिर से वही बैच पाए इंटर में, तो वही चीज ये फिर से यहाँ से चालू करते हैं पढ़ाना, ठीक है। तो जब यहाँ से फिर से चालू करते हैं पढ़ाना, तो जब यहाँ से चालू करेंगे तो फिर उनका ही फायदा होगा, ठीक है। वही चीज वो बार बार यही पढ़ाएंगे और यही चीज, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हाई स्कूल और इंटर दोनों बेसिस आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम मॉडिफाई करके आप हाई स्कूल वालों के लिए भी इंटर की प्रिपरेशन और जो इंटर में है उनके लिए भी हम हाई स्कूल उनके लिए भी उनके बोर्ड के पेपर की प्रिपरेशन हमारे तरफ से कराई जा रही है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपके अमन सर आपके साथ हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के 6 प्रकार होते हैं। अभी हमने बताया सर होते हैं, बट हम जितना पढ़ेंगे उतना काम में आए, ठीक है, ज्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी माने क्वालिटी मतलब गुण, क्वालिटी के मतलब गुण। पहले एक चीज ध्यान रखो यार, थोड़ा सा रुक जाओ। इसको थोड़ा सफा कर देना,
थोड़ा आपको भी दिक्कत ना हो। देखो थोड़ा सा सही कर रहे हैं दूसरा, क्योंकि ज्यादा दिन का लिखा है ना कि 2-3 दिन हो गए, तो इसीलिए ये थोड़ा सा सफा नहीं लिखा है। तो रुको 2 मिनट, सही कर दे रहे हैं, ठीक है। अब तो सफा दिख रहा होगा, अब सफा दिख रहा होगा ना, हम भी देख ले एक बार पीछे। बिल्कुल सफा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो पहले हम इसके प्रकार को थोड़ा सा साइड में करते हैं। हम सब समझते हैं एडजेक्टिव आखिर कैसी विशेषता बताता है, क्या विशेषता बताता है, ठीक है। समझो एडजेक्टिव हमारा क्या विशेषता बताता है, हम किसको एडजेक्टिव बोलेंगे सर। तो अब ये चीज समझ ले तब प्रकार को डालते हैं, ठीक है। समझे, पहले ये चीज समझ ले उसके बाद प्रकार को चलते हैं। तो देखो देखो यहाँ पर जो एडजेक्टिव हमारा होता है, अभी हमने बताया कि सर हमारे नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता को बताता है, ठीक है। क्या बताता है सर, विशेषता को बताता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विशेषता कैसे बताता है, अभी हमने बताया सर एडजेक्टिव जो होता है विशेषता बताता है कि ये चीज कैसा है, मतलब ये सस्ता है, महंगा है, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, ठीक है, छोटा है, बड़ा है, यही सब चीज, ठीक है। कठिन है कि आसान है कि क्या है, मोटा है, पतला है, ठीक है। तो यही सब चीज अतिरिक्त जानकारी इसी के लिए कहा गया, अतिरिक्त जानकारी यानी अदर नॉलेज, ठीक है। तो जब कोई ऐसा शब्द आ जाए जो हमारे नाउन या प्रोनाउन के बारे में सर हमको अतिरिक्त जानकारी दे, उसे हम अभी बोले, क्या बोले, एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब देखो सर हमारा अतिरिक्त जानकारी कैसे देता है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम दिस बुक इज इजी, ठीक है, दिस बुक इज इजी, और यहाँ पर एक चीज और लिख दे, देखो यहाँ पर दिस इज ये बुक, या एक किताब है सर, या क्या है, किताब है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो ये किताब है, हमने जानकारी दे दी कि किताब है सर, बट हमको ये नहीं पता कि सर मोटी है, पतली है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, सफेद है, काली है, ठीक है। तो यही सब चीज, अब देखो यहाँ पर यही चीज ये सेंटेंस में मॉडिफाई करके यहाँ पर एडजेक्टिव कैसे बताता है, ठीक है, कि कैसा सहला है, कि मतलब सरला है, क्या है, ठीक है। तो दिस बुक इज इजी, यह किताब क्या है, आसान है, क्या है, आसान है, ठीक है। तो अब देखो यही चीज सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया, ये किताब जो है हमारा क्या है सर, आसान है, क्या है, आसान है। तो अब ये आसान है तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, हमारे किताब को, ठीक है। तो ये हमारा जो इजी है, आसान, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, जो हमारा नाउन है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है, इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव कैसे है, अभी बताया कि जब कोई चीज अच्छा हो, बुरा हो, कैसा हो, ठीक है। तो जब ये सब चीज हमारे सेंटेंस में आ जाए तो सर हम उसको, उस शब्द को हम बोलेंगे एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता दिस इज ये बुक, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट हमको ये नहीं पता था सर कि ये बुक कैसी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, बट ये चीज है हमको अतिरिक्त अदर नॉलेज दे दिया, अदर जानकारी दे दिया, यानी अदर
कुछ हमको जानकारी दे दिया, अतिरिक्त जानकारी दे दिया, ठीक है। तो जब कोई ऐसा शब्द हो जो हमको अतिरिक्त बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं भैया, ऐसा मास्टर आपको 2 मिनट में खत्म करेगा, ऐसा बुलाएगा, ठीक है, तो समझ लो, ठीक है। तो ये जो हमारा, ठीक है, अतिरिक्त जानकारी ये दिया, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखा होता तो हमको पता नहीं चलता कि सर हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। बट यहाँ पर ये बता दिया कि हाँ सर ये हमारा एडजेक्टिव ही है। क्या है? एडजेक्टिव ही है, ठीक है। अब देखो, अ ग्रेट फेस्टिवल, एक महान त्योहार, ठीक है। अब एक महान त्योहार हम काट दें तो क्या ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है, वैसे लिया गया है। तो अब क्या ये गलत था? नहीं गलत था, ठीक है। बट हमने अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए सर हमने इसमें ग्रेड का प्रयोग कर दिया। आ गुड गर्ल, यहाँ पर कर, अगर हम सी इज ए गुड गर्ल कर दे तो सी इज ए बॉय, ओ ही इज ए बॉय, गलती से सी निकल गया है, यहाँ पर गर्ल के गर्ल ध्यान है, ठीक है। तो ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो सर क्या हमारा ये गलत था? नहीं गलत था, सी ही इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो जब ही इज ए गुड बॉय हो जाएगा तब यहाँ पर ये हमको गुड जो है ये बताएगा सर कि ये हमारा जो नाउन है ये हमारा क्या है सर? कि अच्छा है। क्या है? अच्छा है, ठीक है। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, वह एक बुद्धिमान लड़की है सर। क्या है? बुद्धिमान लड़की है, ठीक है। तो जब कोई चीज ऐसा आ जाए कि देखो यहाँ पर गर्ल की विशेषता ये बता रहा है, नहीं बता रहा है, बता रहा है, ठीक है, कि अच्छी बुद्धिमान लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा सर? एडजेक्टिव हो जाएगा। और एक चीज ध्यान में रखना कि जो एडजेक्टिव हमारा होता है वो सर हमारे नाउन या प्रोनाउन से पहले ही रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर बाद में सोचे तो ये गलत है, ये प्रोसेस हमारा गलत है। हमारा जो एडजेक्टिव रहेगा सर वो हमारे नाउन या प्रोनाउन से पहले ही रहेगा। क्या रहेगा? नाउन या प्रोनाउन से पहले ही रहेगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो हमारा रहेगा सर वो हमारे नाउन या प्रोनाउन से पहले ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। आप एडजेक्टिव पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे, वैसे अर्थ भी नहीं, ऐसा कुछ शब्द हम आपको बता देंगे, आप देख करके, ज्यादातर फेमस शब्द ही आते हैं, ठीक है। तो वही सब आएंगे लौट लौट कर बार बार, ठीक है। तो ऐसा सब शब्द आएंगे, ठीक है, टेंशन ना लेने का, ठीक है। देखो यहाँ पर देयर आर, अब प्रकार पर आ जाते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ द एडजेक्टिव, हमने अभी बताया, यहाँ पर थोड़ा बलवर कर रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा तो हम बता दें। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब कि जो एडजेक्टिव हमारी क्वालिटी बताए, क्वालिटी मतलब गुण को बताए कि सर ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ईमानदार है, ये सर क्या है? बेईमान है, ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ये सब क्वालिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जब ऐसा हमारा कोई एडजेक्टिव आएगा सर तो हम उसको रखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत। अगर हमसे कोई प्रकार पूछा तब, अगर हमसे कोई पूछ रहा है सर हमको केवल एडजेक्टिव बताओ, आप ये सब मत बताओ प्रकार बताओ, ठीक है, तो हम उसको तुरंत एडजेक्टिव ठाकर बता देंगे कि हाँ सर ये एडजेक्टिव है, इसका हमें प्रकार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब कोई चीज मात्रा में हो, ठीक है, जैसे 2 लीटर 4 लीटर, ठीक है, ठीक है। तो जब ऐसा कोई आ जाएगा हमारा, हाँ ऐसा जब कोई चीज आ जाएगा, द्रव, ज्यादातर इसमें जो हमारे द्रव होते हैं, तो द्रव मतलब तेल, ठीक है, ये सब चीज जिसको हम गिना नहीं जा सके, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। समझ में आया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत। और जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब जिसको हम गिन सके सर, हम क्या सके? गिन सके, तो हम उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। मतलब ये 5 हैं, ये 5 अंगुलियां हैं, ठीक है, तो अंगुलियां जो है हमारी 5 है, ठीक है। अंगुलियां की विशेषता किसने बताया? 5 ने, कि सर हमारी 5 ही है,
तो ये हमको अतिरिक्त जानकारी दिया। अगर कोई फिंगर्स कहता तो क्या गलत था? नहीं गलत था। 5 फिंगर्स कर दिया तो क्या है, थोड़ा अतिरिक्त जानकारी है कि सर हमारी 5 ही है, ठीक है। तो वो वहां पर विशेषता बता दिया, तो हम उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो जिसको हम गिन सके उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत रखेंगे, जिसको हम ना गिन सके उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। अब देखो चौथा नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब यह होता है कोई चीज विभाग में बांटना, ठीक है, थोड़े थोड़े बांटना, ठीक है। तो वहां पर हम उसको आएगा तब बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक, हमने बताया था सर्वनाम में संकेतवाचक, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव, तब डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब यह होता है, हाँ डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव मतलब कि कोई चीज ऐसा एडजेक्टिव है जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करे, तो हम उसको ऐसा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने प्रोनाउन में ही बता दिया था। जो एडजेक्टिव होता है वो हमारा नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है, तो यहाँ पर कोई नाउन रहेगा उससे हमारा पहले रहेगा कोई वर्ड रहेगा जो हमको अतिरिक्त जानकारी देगा, तो सर हम उसको एडजेक्टिव में रखेंगे। किसमें रखेंगे? एडजेक्टिव में रखेंगे, ठीक है। तो अब लास्ट में हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो हमको 6 ही पढ़ना है, ठीक है। तो 6 पढ़ना है, एक बार इसको देख लो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद में यहां से हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से चालू करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी जो हमारा एडजेक्टिव जो हमारा ऐसा शब्द आएगा जो हमारे एडजेक्टिव के क्वालिटी को बताएगा, ठीक है, वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत वो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। क्या आएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत, ठीक है। तो एक बार देख लो इसको, इतना जितना समझाए हैं एक बार फिर से देख लो, तब तक हम वीडियो को देख ले पीछे थोड़ा सा। चलो इसको आज रहने देते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, ठीक है। इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम कल करते हैं, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ज्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना जो समझे हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से समझा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है।